माता सरस्वती ने माता लक्ष्मी और माँ गंगा को श्री हरि विष्णु से दूर रहने का श्राप क्यों दिया? कहा जाता है कि एक बार माता लक्ष्मी ब्रह्मलोक में माता सरस्वती के पास जाती है। माता सरस्वती उनका आदर सत्कार करती है और उन्हें एक स्थान प्रदान करती है। तभी लक्ष्मी जी कहती है कि मैं धन ऐश्वर्य की देवी हूँ, मेरे पास इतने काम है कि किसी से मिलने का समय भी नहीं है। लोग मेरे लिए तरसते रहते हैं, इसलिए उनकी पूर्ति के लिए मुझे मिलने का समय भी नहीं मिलता है। जब यह बात लक्ष्मी जी ने सरस्वती से कही तो सरस्वती ने भी कहा कि ये तो सत्य है कि तुम धन ऐश्वर्य की देवी हो, तुम्हारे बिना कोई काम नहीं चलता है, परंतु जब तक इंसान के पास बुद्धि नहीं होगी, वाणी नहीं होगी, तो वह उस धन का सदुपयोग नहीं कर सकता है। दोनों देवियां अपने अपने गुणों का बखान करने लगी, परंतु जब उनका यह झगड़ा थोड़ा और अधिक हो गया, तभी दोनों देवियां निर्णय लेती हैं कि इसका निर्णय हमें वैकुंठ में जाकर श्री हरि विष्णु से ही पूछना होगा कि हम दोनों में से श्रेष्ठ कौन है, बुद्धि की देवी सरस्वती या धन की देवी लक्ष्मी। दोनों जैसे ही वैकुंठ में जाती हैं, वैकुंठ में माता गंगा भगवान श्री कृष्ण के चरणों को दबाती रहती है और उनकी चरण सेवा करती है, परंतु भगवान श्री कृष्ण भगवान विष्णु योग निद्रा में लीन थे। और जैसे ही दोनों वहां वैकुंठ में पहुंचती है, माता लक्ष्मी तुरंत ही भगवान विष्णु के हृदय के पास बैठ जाती है और माता सरस्वती को स्थान ग्रहण नहीं करने देती है। स्थान के लिए भी नहीं कहती है कि आप यहाँ पे बैठ जाओ, परंतु माता सरस्वती कहती है कि हे देवी, तुमने मुझे यहाँ पर बुलाया है और तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम अतिथियों का सत्कार करो। तुमने मुझे स्थान दिए बिना ही तुम मुझसे पहले बैठ गई, इसलिए तुम बताओ कि मैं कहाँ पर बैठूं। तभी लक्ष्मी कहती है कि मेरा स्थान तो भगवान विष्णु का हृदय है, मैं सदा वहीं पर ही रहती हूँ और चरणों में माँ गंगा रहती है, इसलिए तुम्हारे लिए यहाँ पर कोई स्थान नहीं है। हाँ, परंतु हम पूछ सकते हैं जब तक भगवान विष्णु की योग निद्रा नहीं खुल जाती। तभी माँ सरस्वती कहती है कि मैं अपनी बुद्धि के बल से भगवान विष्णु की योग निद्रा खुला सकती हूँ, परंतु माता लक्ष्मी कहती है कि मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगी। इसमें माँ गंगा बीच में बोल जाती है कि हे सरस्वती, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, तुम्हें यहाँ पर कोई स्थान प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि हृदय में माँ लक्ष्मी और चरणों में स्वयं भगवान विष्णु ने मुझे स्थान दिया है, इसलिए तुम्हारे स्थान का कोई जगह नहीं है, इसलिए तुम यहीं पर ही खड़ी रह सकती हो। इससे माँ सरस्वती ने अपना अपमान समझा और दोनों देवियों को श्राप दे दिया कि तुम, हे गंगा, तुमने लक्ष्मी जी का श्राप दिया है, इसलिए तुम भगवान विष्णु के चरणों से दूर होकर गंगा के रूप में इस धरती पर रहती रहोगी और तुम्हें सदा पापियों से घिरी रहेगी और सदा पापी ही तुम्हारे जन्म स्नान करेंगे। और सरस्वती फिर लक्ष्मी को श्राप देती है कि तुम भगवान विष्णु से दूर हो जाओगी और धरती पर जन्म लोगी और तुम्हारा विवाह एक दैत्य के साथ होगा। जब यह श्राप सुनकर दोनों देवियों को बहुत ही बुरा लगता है, तभी माँ गंगा सरस्वती को श्राप देती है कि तुम्हारा भी ब्रह्मलोक से पतन हो जाएगा और तुम भी धरती पर जल बनकर रहोगी। तीनों देवियां एक दूसरे को श्राप दे देती हैं और तीनों ही अपने अपने लोक से दूर हो जाती हैं। इसी कारण से ही तभी से धरती पर माँ सरस्वती गंगा दोनों का उद्गम हुआ।
और मां लक्ष्मी एक राजा की पुत्री के रूप में जन्म लिया। कहा जाता है कि यही श्राप था जिसने माता लक्ष्मी और मां गंगा को भगवान विष्णु से दूर कर दिया। यदि आप इस कथा से सहमत है तो कमेंट में अपनी राय अवश्य बताएं और कमेंट में ओम नमो भगवते वासुदेव लिखना ना भूलें।